हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंगुलर में मॉड्यूल कैसे हम यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट, मॉड्यूल एंड स्टैंडअलोन कंपोनेंट के बारे में। हम इसी वीडियो में कंप्लीट इन तीनों टॉपिक को कवर कर लेंगे, क्योंकि मेन तो हम समझ चुके हैं ना कि ये क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है और स्टैंडअलोन कंपोनेंट क्या होता है। अब एंगुलर 17 में जो प्रोजेक्ट चेंज होकर आया था, मैंने आपको एंगुलर 17 के प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर के बारे में ही बताया था। इस वीडियो में हम एक बार देख लेते हैं कि हम किस तरीके से यूज करते हैं कंपोनेंट को, मॉड्यूल को और स्टैंडअलोन कंपोनेंट को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी एंगुलर 17 का प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर था कि एक हमारा कंपोनेंट क्रिएट होकर आया था और हमारी मॉड्यूल और राउटिंग फाइल, जो ऐप राउटिंग फाइल आती थी वो नहीं है, कुछ इस तरीके से है approut.ts। अब हमारा बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल क्रिएट होकर नहीं आता, हमारा जो कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है ऐप कंपोनेंट, वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट हो आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैंड अलोन क्या करता है और स्टैंड अलोन हम क्यों यूज करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो कंपोनेंट क्रिएट करने की जो कमांड है वो ये है, ng जनरेट कर दो कंपोनेंट। मान लीजिए मुझे लॉगिन नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करना है। अब जैसे ही मैं इस पर एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा ना एक कंपोनेंट क्रिएट कर देगा लॉगिन नाम से, और बाय डिफॉल्ट जो वो कंपोनेंट होगा वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट होगा। उसे किसी मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी मॉड्यूल में इंपोर्ट हो, क्योंकि वो स्टैंड अलोन है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा कंपोनेंट क्रिएट हुआ जिसमें के लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस फाइल है, ये HTML फाइल है हमारी, ये स्पेक फाइल है और ये हमारी TS फाइल है। TS फाइल में पहले जो एंगुलर 16 था उसमें जो मेटा डेटा आते थे, एक तो सेलेक्टर आता था, टेम्पलेट URL आता था और स्टाइल URL आता था। अब जो हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं उसमें स्टैंड अलोन आता है और इंपोर्ट्स का मेटा डेटा जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो। अब जब हम एंगुलर 16 में कमांड यूज कर रहे थे तो हमें अगर स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट करना होता था तो हमें आगे देना होता था उसके स्टैंड अलोन कि ये जो कंपोनेंट है वो स्टैंड अलोन है। अब हमें स्टैंड अलोन देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा कंपोनेंट क्रिएट होगा वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट होगा। ये चीज आपके समझ में आई। नेक्स्ट, अगर मुझे इसे किसी कंपोनेंट में रखना हो, मान लीजिए मुझे इसका सेलेक्टर अगर मुझे ऐप कंपोनेंट के अंदर रखना हो तो किस तरीके से यूज करेंगे। पहले क्या था, पहले तो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और अपने मॉड्यूल को उस मॉड्यूल में यूज कर रहे थे जहां पर हमने अपना सेलेक्टर रखा था। यहां पर क्या होगा, यहां पर हम अपना सेलेक्टर तो हमने रख दिया ऐप कंपोनेंट के अंदर, लेकिन हमें यहां पर एक काम और करना होगा। जो हमारा ऐप कंपोनेंट है उसके इंपोर्ट सेक्शन में, जो इंपोर्ट्स का ये जो सेक्शन है, यहां पर हमें उस कंपोनेंट का नाम भी देना होगा। कौन सा कंपोनेंट है, लॉगिन कंपोनेंट। अब एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूं कुछ इस तरीके से। अब आपका जो कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट और लॉगिन कंपोनेंट, ये दोनों स्टैंड अलोन कंपोनेंट हैं। ये चीज आपके समझ में आई। नेक्स्ट क्या, अगर मुझे कोई कंपोनेंट स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं क्रिएट करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। अब उसके लिए एक कमांड है, ng जनरेट कंपोनेंट। मान लीजिए मुझे स्टूडेंट नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करना है और उसको देना है नो स्टैंड अलोन। जैसे ही मैं ये कमांड दूंगा ना, एक एरर आएगा। अब मैं एंटर करता हूं, क्या आया इसमें, कैन नॉट फाइंड ए ng मॉड्यूल, यूज स्किप इंपोर्ट ऑप्शंस, स्किप इंपोर्टिंग इन ng मॉड्यूल। पहले जब हम एंगुलर 16 में कंपोनेंट क्रिएट करते थे, जब हम सिंपली ये कमांड देते थे तो हमारा क्या कंपोनेंट कैसे क्रिएट होता था, कंपोनेंट क्रिएट हो जाता था और वो कहां पर इंपोर्ट हो जाता था, ऑटोमेटिक हमारे उस मॉड्यूल के अंदर। अब हमारे यहां पर कोई मॉड्यूल तो है नहीं, बाय डिफॉल्ट तो कोई मॉड्यूल क्रिएट नहीं होकर आया ना। तो अब ये कह रहा है कि इसको ना ng मॉड्यूल नहीं मिल रहा। तो मतलब आपको अगर ये कंपोनेंट नो स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट करना है तो आपको एक कमांड और यूज करनी पड़ेगी इसके साथ में, मतलब इसके लास्ट में, स्किप इंपोर्ट। के आपको ना इंपोर्ट नहीं करना, मतलब स्किप करना होगा इंपोर्ट को इस कमांड के थ्रू।
अब हमारा जो कंपोनेंट क्रिएट होगा वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं होगा। जैसा कि मैं अब आपको दिखाता हूं, स्टूडेंट, हमारी वही 4 फाइल हमारी क्रिएट हुई, CSS, HTML, spec और TS। अब ये जो हमारा कंपोनेंट है इसमें आप देख रहे हैं स्टैंड अलोन कंपोनेंट का जो मेटा डेटा हम देते थे वो नहीं आया। इस कमांड का यूज करके हमने विदाउट मतलब नो स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट किया है कि हमारा ये जो कंपोनेंट है ना स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं है। ये चीज भी आपको क्लियर हुई। सेकंड, अगर मुझे इस कंपोनेंट को यहां यूज करना हुआ तो हम किस तरीके से यूज करेंगे? अब ये क्या कह रहा है? इफ app student is angular component then verify that is include in the @component import of this component। अगर मुझे इस कंपोनेंट को यूज करना है तो मुझे इसके इंपोर्ट सेक्शन में इसको इंपोर्ट करना होगा। सॉरी, क्या नाम था उसका? स्टूडेंट कंपोनेंट। अब आप ये एरर देखिए, द कंपोनेंट स्टूडेंट कंपोनेंट अपेयर इन इंपोर्ट्स बट इज नॉट स्टैंड अलोन एंड कैन नॉट बी इंपोर्टेड डायरेक्टली, इट मस्ट बी इंपोर्टेड वाया एन ng मॉड्यूल। मतलब अगर मुझे इस कंपोनेंट को जो स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं है इसको अगर मैं अपने ऐप कंपोनेंट में यूज करूं तो मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता जो स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं है। अगर मैं इसे स्टैंड अलोन कंपोनेंट बना दूं ना, यहां पर अगर मैं एक और मेटा डेटा दे दूं स्टैंड अलोन, अगर मैं ट्रू कर दूं यहां पर, नेक्स्ट अगर मैं यहां स्टैंड अलोन ट्रू कर दूं, देखा वो एरर यहां से रिमूव हो गया क्योंकि अब ये हमारा ना कंपोनेंट स्टैंड अलोन कंपोनेंट बन गया। अगर मुझे कोई, अगर मेरा ये कंपोनेंट जो है ये स्टैंड अलोन अगर नहीं है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे मॉड्यूल बनाना होगा और उस मॉड्यूल को यहां पर इंपोर्ट करना होगा और जो हमारा मॉड्यूल होगा स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट का मॉड्यूल, उस मॉड्यूल से स्टूडेंट कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना होगा। ये चीज आपको समझ में आई? अब मैं क्या करता हूं, कंपोनेंट तो हमारा हो गया, अब मैं मॉड्यूल की तरफ चलता हूं। मैं इसे यहां से रिमूव कर देता हूं, इसे भी रिमूव कर देता हूं और ये जो कंपोनेंट है हमारा इसको भी। अब हम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं एक ng जनरेट मॉड्यूल। किस नाम से? मैं एक काम करता हूं, स्टूडेंट नाम से ही ले लेता हूं। मैंने स्टूडेंट नाम से मॉड्यूल क्रिएट किया, हमारा मॉड्यूल क्रिएट हो गया सेम उसी तरीके से जो हमने एंगुलर 16 में स्टडी किया था, डिक्लेरेशन इंपोर्ट्स का सेक्शन। अब मैं क्या करता हूं, स्टूडेंट के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूं स्टूडेंट लिस्टिंग नाम से। उसकी क्या कमांड होगी? वही ng जनरेट कंपोनेंट। और मुझे कंपोनेंट कहाँ क्रिएट करना है? स्टूडेंट के मॉड्यूल के अंदर। और किस नाम से बनाना है? स्टूडेंट लिस्टिंग। एक चीज और, अगर आप ये कमांड अगर एंटर करेंगे तो आपका जो कंपोनेंट होगा वो फिर से स्टैंड अलोन कंपोनेंट बन जाएगा। मैं आपको एंटर करके दिखाता हूं। और अगर हमें स्टैंड अलोन नहीं बनाना तो यहां पर हम स्टैंड अलोन देंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऐसे एंटर करके दिखाता हूं आपको क्या होता है। अब हमारा जो कंपोनेंट क्रिएट हुआ है ना वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट हुआ होगा, देखा आपने, स्टैंड अलोन। अब ये हमारा कंपोनेंट स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट हुआ है। अगर मैं इस कंपोनेंट को यहां पर इंपोर्ट करूं मॉड्यूल के अंदर तो ये इंपोर्ट नहीं होगा। स्टूडेंट कंपोनेंट लिस्टिंग, ये एरर क्या देगा? ये एरर देगा कि आपका जो कंपोनेंट है ना वो स्टैंड अलोन है और स्टैंड अलोन कंपोनेंट को मॉड्यूल की जरूरत नहीं होती। कंपोनेंट स्टूडेंट लिस्टिंग कंपोनेंट इज स्टैंड अलोन एंड कैन नॉट बी डिक्लेयर इन एन ng मॉड्यूल, डिड यू मीन टू इंपोर्ट इट इंस्टेड? अगर आपने एक कंपोनेंट स्टैंड अलोन क्रिएट किया है तो आप उसे मॉड्यूल में इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपका गलती से इंपोर्ट जो कंपोनेंट है वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट बन जाता है तो आप यहां पर उसे या तो फॉल्स कर सकते हैं और इसे रिमूव कर दें, तो आपका जो मॉड्यूल सेक्शन में इंपोर्ट करना था ना वो अब इंपोर्ट इजीली हो जाएगा। दूसरा, कमांड लाइन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमने यहां पर अब एक काम करते हैं, स्टूडेंट नाम से एक कंपोनेंट और बनाते हैं स्टूडेंट। अब इसको मुझे क्या देना होगा? नो
स्टैंड अलोन। अब आपका जो कंपोनेंट क्रिएट हुआ है ना, ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूं वही जो कंपोनेंट हम पहले क्रिएट करते थे, और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया है आपके। इंपोर्ट नहीं हुआ, कोई नहीं, हम कर देते हैं इसे यहां पर स्टूडेंट कंपोनेंट। ये इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करना चाह रहे थे, हम करना चाह रहे थे कि भाई हमें ना उस कंपोनेंट को, मान लीजिए मुझे स्टूडेंट लिस्टिंग छोड़िए, मेरे स्टूडेंट कंपोनेंट को अपने ऐप कंपोनेंट पे यूज करना था। अगर मैं डायरेक्टली यूज कर रहा था तो वो वहां पर यूज नहीं हो रहा था। वो बोल रहा था कि हमें ना यहाँ पर मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा अगर आपको किसी के विदाउट स्टैंड अलोन कंपोनेंट को यूज करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से ना इस कंपोनेंट को जैसे हम पहले यूज करते थे उसी तरीके से इसे एक्सपोर्ट करेंगे। कौन सा कंपोनेंट मुझे करना है, स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट नाम वाला ले लेते हैं हम, स्टूडेंट कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को मुझे कहां यूज करना है, अपने ऐप के अंदर। अभी ये एक और एरर देगा, इफ ऐप स्टूडेंट इज एन एंगुलर कंपोनेंट देन वेरीफाई दैट इट इज इंक्लूड इन द @component डॉट इम्पोर्ट ऑफ दिस कंपोनेंट। अब हमें क्या करना होगा, हमें उस मॉड्यूल को, जो हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल था, इसको इंपोर्ट करना होगा अपने ऐप कंपोनेंट के इंपोर्ट सेक्शन में। अब मैं आपको एप्लीकेशन पे दिखाता हूं। मैंने किया सर, आपने देखा स्टूडेंट कंपोनेंट हमारा इंपोर्ट हो गया है। पहले इंपोर्ट नहीं हो रहा था, अब इंपोर्ट हो गया। तो आपके मॉड्यूल का भी कंसेप्ट क्लियर और कंपोनेंट का भी कंसेप्ट क्लियर एंगुलर 17 में, कि हम अगर हमें कोई कंपोनेंट स्टैंड अलोन बनाना है तो उसे हम किस तरीके से यूज करेंगे। अगर कोई हमें कंपोनेंट स्टैंड अलोन नहीं बनाना तो हम उसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका मॉड्यूल बनाएंगे और उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे अपने उस स्टैंड जहां पर हमें यूज करना है उसके इंपोर्ट सेक्शन में। ये आपके बात समझ में आई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्या होता है, वही सेम कंसेप्ट इसका यहां पर भी है कि अगर हमें कोई कंपोनेंट स्टैंड अलोन बनाना है, स्टैंड अलोन का मतलब कि उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जैसा कि अभी भी आपने इस वीडियो में भी देखा कि जब हम कोई स्टैंड अलोन कंपोनेंट बना रहे थे ना, उसको किसी मॉड्यूल की जरूरत नहीं थी। अगर हम विदाउट स्टैंड अलोन कंपोनेंट बना रहे थे तो उसे मॉड्यूल की जरूरत थी। जैसे कि हमने इस स्टूडेंट वाले मॉड्यूल में देखा कि हमें अगर हमारा कंपोनेंट स्टैंड अलोन नहीं है ना, तो हमें उसे इंपोर्ट सेक्शन में, उसे हमें मॉड्यूल की जरूरत है, उसे हमें एनजी मॉड्यूल में इंपोर्ट करना जरूरी है। ये चीज थी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।